जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत की। ये मैथ का टॉपिक है और इसके बिना मैथ में कोई भी टॉपिक आप सरलता से नहीं समझ सकते हैं। यानी कि अगर अर्थमेटिक मैथ की बात करें हम लोग तो प्रतिशत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना ही पड़ता है। यानी कि अगर आपको प्रतिशत अच्छे से आता है तो आप साधारण ब्याज को कर पाएंगे और आप चक्रवृद्धि ब्याज को कर पाएंगे, मिश्रण को कर पाएंगे, समानुपात और अनुपात को कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हमको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमको सारे चैप्टर पढ़ना चाहिए अर्थमेटिक के, है ना। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत है क्या। तो प्रतिशत को अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या लिखा है कि प्रति और शत, है ना। प्रति और शत, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। तो ये कहना ये चाहता है हमको, प्रतिशत कहना ये चाहता है कि 100 में एक का कौन सा भाग है। यानी कि 100 जो एक है ये 100 का कौन सा भाग है, तो एकवां भाग है ना। ये प्रतिशत हमसे कहना चाहता है कि प्रतिशत जो है ये प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100, तो 100 में एक का कौन सा भाग है ये हमसे कहना चाहता है। और प्रतिशत का चिन्ह अगर आपको बता दें तो ये ऐसा होता है ना। प्रतिशत इसे इस चिन्ह को ही प्रतिशत बोलते हैं और प्रतिशत ऐसे। अब देखो इसका मतलब तो समझ में आ गया ना कि प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, तो 100 में एक का कौन सा भाग है, यानी प्रतिशत की वैल्यू क्या हो गई 1/100। अच्छा देखते हैं अब इसको थोड़ा और डिफाइन करके कि प्रतिशत बराबर 1/100। अब थोड़ा अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो ये 100% के पास आ जाएगा, 100% के पास आ जाएगा और बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका क्या अर्थ होता है, इसका ये अर्थ है कि अगर हमको प्रतिशत हटाना है इस वाले बॉक्स का और नीचे वाले बॉक्स का क्या मतलब है, अगर प्रतिशत हम लोगों को हटाना है तो 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर संख्या में प्रतिशत लगाना है तो 100 से हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। चलिए अच्छा देखते हैं, कुछ संख्याओं को लेकर देखते हैं तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आए, है ना। ले लेते हैं कुछ, जैसे कि 10% और 20%, है ना, और 30%, 40% ले लेते हैं और 25 यानी 25% ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर प्रतिशत क्या कहा था कि 100 का एकवां भाग, इसी तरह 10% का क्या कह रहा है कि 10% जो है ये 100 का कौन सा भाग है। जो 10% है ये 100 का कौन सा भाग है ना। तो ये वाला भाग है। अब इसको थोड़ा काट पीट लेते हैं, इस 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10, है ना। ये अनुपातिक मान है तो ये भी साथ साथ में याद रखते चलना है। अब 20% का मतलब क्या है कि 100 में, ठीक है, 100 में 20 जो है 20% 100 का कौन सा भाग है। तो हम लोग इसको काटेंगे, ये काट लेंगे, 2 10, ये आपका 1/5वां भाग, जैसे कि 1/10वां भाग है 10%, है ना। 1/10वां भाग 20% का, 20% 100 का कौन सा भाग है 1/5वां भाग। अब इसी तरह 30% को देख लेंगे, 30% को देखेंगे तो 30% का मतलब भाई वही तो है कि 100 में 30% कौन सा, मतलब 30 जो है प्रतिशत का कौन सा भाग है। तो 100 में से 30 का कौन सा भाग है, इसको काटेंगे तो ये बनेगा आपका 3/10। इसी तरह 40%, 40/100। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। और ये 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये आपका 2/5 बन जाएगा, है नहीं। और 25% देखेंगे तो 25% की 100 का भाई ये 25 कौन सा भाग है 25%, तो इसको काटेंगे 5 पंचे 25 और 5 का 20 से, तो 5 20 में 100, यानी कि 5 चौको 20, है ना। आप मतलब लगभग 1/4वां भाग आ जाएगा, है ना। अच्छा कुछ और भी है, जैसे कि मान लो आपको कहीं भी कुछ वैल्यू हैं जो आप लोग याद भी कर सकते हैं, यानी कि 5%। भाई 5% का मतलब क्या है कि ये 100 का ये 5% है जो ये कौन सा भाग है। तो अब इसको ये ऐसे लिखेंगे कि 100 में 5 का कौन सा भाग है ना, कौनवा भाग है। तो फिर देखो 5 को फिर काट लेंगे, 5 के 5 और 5 20 में 100, यानी 1/20वां भाग है ना। अब अगर 4% लिखेंगे तो 4% देखना है कि 4 जो परसेंट है ये 100 का कौन सा भाग है। इसको काट लेंगे, 4 के 4, 4 25 में 100, यानी 1/25वां भाग है। प्रतिशत की मैंने कुछ बेसिक बातें बताई, जो आप लोगों को कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर और कमेंट करिएगा वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट पार्ट में, और मैं अगले वीडियो में इनके क्वेश्चंस लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।